अस्सलामुअलैकुम डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के लेक्चर्स को कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर सेक्शन नंबर 4 तक कवर कर चुके हैं। आज हम सेक्शन नंबर 5 और 6 को डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली सेक्शन नंबर 5 और 6 ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, ये दोनों एक चीज है। इन दोनों के अंदर कोई भी डिफरेंशिएट नहीं है। इसके अंदर सिर्फ एक चीज की डिफरेंशिएट है बस, और इसके सेक्शन के अंदर जो बातें लिखी गई हैं वो सेम है। इसीलिए आज हम सेक्शन नंबर 5 और 6 को साथ पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको सेक्शन नंबर 5 समझ आ गया तो आप ऑटोमेटिकली सेक्शन नंबर 6 को भी समझ जाएंगे। अगर आपको सेक्शन नंबर 4 समझ आ गया है तो आप ये सेक्शन नंबर 5 भी आराम से समझ सकते हैं। तो बेसिकली जो सेक्शन नंबर 5 है या जो 6 है वो रिवोकेशन से बात कर रहा है। हमने सेक्शन नंबर 4 में पढ़ा था रिवोकेशन और अमेंडमेंट ऑफ द लाइसेंस, मींस के जो ग्राउंड्स है रिवोकेशन के या अमेंडमेंट्स के, वो सेक्शन नंबर 4 के अंदर हमने पढ़ा। और सेक्शन नंबर 5 प्रोसीजर बता रहा है कि रिवोकेशन आपकी किस तरीके से होगी, उसका क्या प्रोसीजर होगा। और सेक्शन नंबर 6 भी रिवोकेशन के मुतालिक ही बता रहा है, ग्राउंड सेक्शन नंबर 4 में, और उसका प्रोसीजर सेक्शन नंबर 5 एंड 6 के अंदर बताया गया है। तो बेसिकली अगर हम सेक्शन नंबर 5 देखें तो सेक्शन नंबर 5 कहता है प्रोविजन वेयर लाइसेंसी ऑफ लाइसेंस, मींस के जो प्रोविजंस मींस के जो लॉ है जहां पर लाइसेंस ऑफ लाइसेंसी क्या, जो नॉट बीइंग अ लोकल अथॉरिटी इज रिवोक्ड। सेक्शन नंबर 5 के तहत उस शख्स का लाइसेंस रिवोक हो रहा है जो लोकल अथॉरिटी ना हो, मींस के जो अदर पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो जिसको लाइसेंस दिया गया है, मींस के वो लाइसेंस ही हुआ, उसके लाइसेंस को किस तरीके से रिवोक किया जा सकता है वो सेक्शन नंबर आपका 5 बता रहा है। और सेक्शन नंबर 6 की अगर बात करें, सेक्शन नंबर 6 कहता है कि लोकल अथॉरिटी का लाइसेंस किस तरीके से रिवोक होगा, इधर आम पर्सन का, इधर लोकल अथॉरिटी के पर्सन का। तो बेसिकली प्रोसीजर दोनों का सेम है, कोई भी चेंजिंग नहीं है। आज जो हम सेक्शन नंबर 5 और 6 को दोनों को साथ जो है लेके चलेंगे। यही सेम बातें जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वही सेम इधर भी आ जाएंगी आपकी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट सेक्शन नंबर 5 आपका डिफाइन करता है 4 से 5 बातें। जो मैंने यहाँ पर टू दी पॉइंट 3 चीजें लिखी हैं, इसको हम इन डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि यहाँ पर जगह कम थी, तो मैंने एक पॉइंट के अंदर लिख दिया और उसको हम इन डिटेल एक्सप्लेन करेंगे, तो आप अपनी वर्डिंग में बासानी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आपका है नोटिस ऑफ रिवोकेशन। ठीक है, देखें जब कभी भी किसी भी शख्स का, चाहे वो आम पर्सन हो चाहे कोई वो लोकल अथॉरिटी हो, उसका जब भी लाइसेंस रिवोक होगा तो सबसे पहले क्या होगा, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, क्या होगा, जो आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, नोटिस सर्व करेगी। किस चीज का, रिवोकेशन का। किसको, लाइसेंसी को। प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने एक नोटिस सर्व किया है, नोटिस भेजा लाइसेंसी को कि हम आपका लाइसेंस अकॉर्डिंग टू दी सेक्शन नंबर 4 के इस ग्राउंड के तहत रिवोक कर रहे हैं। ठीक है, तो जो नोटिस आएगा उसके अंदर एक डेट फिक्स की जाएगी कि इस डेट, स्पेसिफिक डेट से आपका जो लाइसेंस है वो रिवोक हो जाएगा, इफेक्ट में आ जाएगा। देखें रिवोकेशन से पहले एक चीज हम समझते हैं। देखें ये एक एरिया है, ठीक है, और इसके अंदर एक लोकल अथॉरिटी है, मींस के म्युनिसिपल कमेटी जिसे हम कहते हैं, लोकल अथॉरिटी आपकी वो होती है। ये आपकी इस एरिया के अंदर है। ठीक है, तो ये जो एरिया है इस सब को गवर्न आपकी ये लोकल अथॉरिटी करती है। ठीक है, तो ये लोकल अथॉरिटी के अंदर ये मुकम्मल एरिया आ जाता है, और इस एरिया के अंदर जो लाइसेंसी है वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है। तो जब उस लाइसेंसी का लाइसेंस रिवोक होगा, मींस के वो इस एरिया के अंदर अब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं कर सकता। कब से, जो डेट स्पेसिफिक या स्पेसिफाई की गई होगी नोटिफिकेशन के अंदर। उसके बाद क्या होता है कि
जो यहाँ की लोकल अथॉरिटी होती है उसको भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट एक नोटिस भेजती है कि आपके एरिया में जो लाइसेंसी है उसके लाइसेंस को रिवोक किया जा रहा है। ठीक है, उसका लाइसेंस रिवोक हुआ और उससे जो भी अख्तियारात थे वो छीने गए। मीन्स के जब कभी भी लाइसेंस रिवोक होगा मीन्स के उस शख्स की लाइबिलिटी, उस शख्स के राइट, उस शख्स की अथॉरिटी, उस शख्स की लाइबिलिटीज, ड्यूटीज जो भी होंगी वो सब की सब रिवोक हो जाएंगी। मीन्स के अब वो उस एरिया के अंदर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है, ये हो गई एक बात। इसके अलावा अगर नोटिस आपका लोकल अथॉरिटी को सर्व होता है तो लोकल अथॉरिटी क्या करेगी? लोकल अथॉरिटी जो नोटिस जब जिस डेट पर सर्व हुआ होगा उसके बाद 3 माह के अंदर जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होगी आपकी, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होगी आपकी उससे जो है कंसर्न जो भी होगी सूबाई गवर्नमेंट उनसे बातचीत करेगी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट एक रिटर्न नोटिफिकेशन देगी, एक रिटर्न अपनी कंसर्न देगी बाय नोटिस कि अब जो लाइसेंस हमने रिवोक किया है उस लाइसेंस को सेल कर दिया जाए। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट फर्स्ट प्रायोरिटी आपको लोकल गवर्नमेंट को देगी। प्रोविंशियल गवर्नमेंट अगर कहे लोकल अथॉरिटी को कि आप अगर ये लाइसेंस लेना चाहते हैं तो आप इस लाइसेंस को ले लें, तो ठीक है। अगर लोकल अथॉरिटी कहती है ठीक है मैं ये लाइसेंस को परचेज करती हूँ, तो इस सूरत में क्या होगा कि ये जो आपकी लोकल अथॉरिटी होगी वो वैल्यू ऑफ मटेरियल जो भी होगी वो उस लाइसेंसी को प्रोवाइड करेगी। वैल्यू ऑफ मटेरियल के अंदर आपकी लैंड्स मींस के वो जमीन जहां पर उसने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए बनाई थी या ली थी वो उस लैंड का जो भी खर्चा होगा वो इंक्लूड होगा। इसके अलावा जो बिल्डिंग्स हैं मींस के जो ऑफिसेज उसने बनाई थी ऑफिसर्स के लिए वो भी इंक्लूड होंगी और उनके जो वर्क्स इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइंस को रिपेयर करने के पर्पस के लिए उसने कोई काम किया होगा या न्यू इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन बिछाने के लिए जो उसने काम किया होगा वो भी पैसे इंक्लूड होंगे। और प्लांट जो उसने लगाया होगा इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए और यहाँ इलेक्ट्रिसिटी से कंसर्न अदर जो भी ऑपरेटर्स होंगे, अदर जो भी मटेरियल होंगे उनकी भी जो वैल्यू है वो इंक्लूड होगी। वैल्यू फेयर मार्केट के हिसाब से होगी, जो मार्केट की वैल्यू होगी उस हिसाब से जो वैल्यू ऑफ मटेरियल उस लाइसेंसी को दिया जाएगा जिसके लाइसेंस को रिवोक किया जा रहा है। ठीक है, एक नई चीज होगी तो उसको नई चीज के पेमेंट दी जाएगी। अगर आपकी कोई चीज यूजेबल है, इस्तेमाल की हुई है, पुरानी है, तो उस मार्केट वैल्यू के हिसाब से उसको वो पैसे फराहम किए जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको हुआ क्लियर। अब हम आते हैं इसकी लास्ट पॉइंट के ऊपर। ठीक है, नो परचेज ऑफ लाइसेंस मीन्स कि अगर लोकल अथॉरिटी कह दे प्रोविंशियल गवर्नमेंट से कि मैं आपसे लाइसेंस नहीं खरीदना चाहती, मुझे लाइसेंस नहीं चाहिए, तो इस सूरत हाल में क्या होगा कि जो आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो लोकल अथॉरिटी को कहेगी कि आप ये लाइसेंस किसी थर्ड पर्सन को सेल कर दें। मीन्स के थर्ड पर्सन आपका कोई आम शख्स हो सकता है जिसके पास सब रिक्वायरमेंट्स मुकम्मल हो इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करने के लिए। मीन्स के उसके पास बिल्डिंग हो, उसके पास ऑपरेटर्स हो, मशीनरी हो, गेट स्टेशन का कोई सेटअप हो, तो उस शख्स को वो लाइसेंस प्रोवाइड करेंगे। या जिस शख्स का लाइसेंस रिवोक किया है वही लाइसेंस उस तीसरे शख्स को ट्रांसफर कर देंगे और उस लाइसेंस के अंदर जो मटेरियल की पेमेंट है जो वो शख्स करेगा वो सब की सब चीजें उस लाइसेंसी को दी जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये डिस्कस किया कि लोकल अथॉरिटी अगर नहीं लेगी तो तीसरा कोई शख्स आकर वो लाइसेंस को खरीद सकता है और इसके अलावा जो वैल्यू ऑफ मटेरियल होगी वो उस थर्ड शख्स पेड करेगा उसको जिसके लाइसेंस को रिवोक किया जा रहा है। ठीक है, एक बात तो आपकी ये हो गई। इसके अंदर दूसरी बात, नो परचेज ऑफ लाइसेंस मीन्स कि अब थर्ड पर्सन जो है वो भी कह दे कि मैं लाइसेंस नहीं खरीद रहा, तो इस सूरत में क्या होगा? इस सूरत में अब ये होगा कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसके पास ये अख्तियारात हैं कि वो
कि खुद उसको परचेस कर ले या खुद कोई शख्स इलेक्ट करे कि अब आप इसको परचेस करें। अगर वो भी नहीं लेता तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट खुद जो है उस लाइसेंस को परचेज कर सकती है, खुद उस एरिया के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई कर सकती है, सब्जेक्ट टू द टर्म्स एंड कंडीशंस जो लोकल अथॉरिटी के लिए भी लगाई गई थी, जो थर्ड पर्सन के लिए लगाई गई थी, वो सब की सब आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ऊपर भी आयद होंगी। ठीक है, ये हो गई आपकी दो बातें। एक, अगर लोकल अथॉरिटी नहीं लेगी तो थर्ड पर्सन को जाएगा, अगर थर्ड पर्सन नहीं लेगा तो वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को जाएगा। अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट अब लाइसेंस को नहीं खरीद रही तो क्या होगा? तो इस सूरत हाल में क्या होगा, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होगी वो उस सेम पर्सन को कहेगी जिसके लाइसेंस को रिवोक किया जा रहा था, उसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहेगी कि आप जो हैं इस लाइसेंस को जो है कंटिन्यू रखें। मींस के उसके जो भी राइट्स होंगे, जो भी अथॉरिटीज होंगी, जो भी पावर्स होंगे, उसको बहाल किया जाएगा। मींस के उसको रिटर्न दिया जाएगा कि हमारे पास अभी कोई ऐसा शख्स नहीं है जो इस लाइसेंस को खरीद सकता है, इसीलिए अब आप इस लाइसेंस को कंटिन्यू रखें और जो भी ये एरिया है इसके अंदर आप इलेक्ट्रिसिटी को दोबारा से बहाल कर दें, दोबारा से सप्लाई कर दें। और ड्यूरिंग रिवोकेशन जो भी मंथ्स होंगे, एक दो, उसके अंदर जो भी लॉस हुआ होगा वो लाइसेंस को प्रोविंशियल गवर्नमेंट पेड करेगी। उसके बाद क्या है कि वो उसको कंटिन्यू रखेगा। कंटिन्यू अगर वो 6 माह तक उस चीज को कंटिन्यू रखता है, उसके बावजूद भी वो अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकता लाइसेंसिंग, तो उसके लाइसेंस को फिर जो है रिवोक किया जाएगा, फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट खुद जो है इसको जो है कंटिन्यू करेगी। ठीक है, तो ये था आपका सेक्शन नंबर 5। और अगर सेक्शन नंबर 6 की हम बात करें तो यहाँ पर भी सेम बात है कि प्रोविजन वे लाइसेंस ऑफ लोकल अथॉरिटी रिवोक। मींस के जो लोकल अथॉरिटी है उसके लाइसेंस को किस तरीके से रिवोक किया जाएगा, जो हमने तरीकेकार सेक्शन नंबर 5 के तहत पढ़ा वही सेम था। लोकल अथॉरिटी का प्रोविंशियल गवर्नमेंट रिवोक करेगी, उसके बाद जो है वो थर्ड पर्सन उसको खरीदना चाहे खरीद सकता है, अगर नहीं खरीदेगी प्रोविंशियल गवर्नमेंट खरीदेगी। अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं खरीदेगी तो वो उस शख्स को रिटर्न जो है लाइसेंस दिया जाएगा और 6 माह का टाइम दिया जाएगा। इसके अंदर आप अपनी इंप्रूवमेंट करें, डेवलपमेंट करें और अच्छे तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करें। तो बेसिकली ये था हमारा आज का लेक्चर, सेक्शन नंबर 5 एंड 6। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है आप कमेंट सेशन के जरिए हमसे पूछ सकते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।